मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। शकील बदायूनी एक ऐसे शायर जिनका हर अल्फाज दिल में उतरता है। 3 अगस्त 1916 बदायूं की मिट्टी से जन्मा एक सितारा शकील अहमद। घर पर अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम मिली और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सफर। अलीगढ़ का अदब, मुशायरों का माहौल और जिगर मुरादाबादी जैसे उस्तादों की सोहबत ने शकील के अंदाज को निखारा। अलीगढ़ ने शकील साहब के अदब को नई परवाज दी। अपना बीए मुकम्मल करने के बाद शकील साहब दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने सप्लाई ऑफिसर की नौकरी शुरू की। लेकिन नौकरी के बावजूद वो मुशायरों या पोएटिक सिंपोजियम्स में हिस्सा लेते रहे और जीतते भी रहे। उस दौर के ज्यादातर शायर सोसाइटल इश्यूज या पॉलिटिकल इश्यूज पर लिखा करते थे, लेकिन शकील का रंग बिल्कुल अलग था। उनकी शायरी रोमांटिक थी। शकील खुद कहा करते थे कि मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा, मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदान। मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। मुझे फक्र है मेरी शायरी, मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। अलीगढ़ के दिनों में शकील बदायूनी ने उर्दू शायरी की फॉर्मल तालीम हकीम अब्दुल वलीद अश्क बिजनौरी से हासिल की। उनका एक शेर कि वो लिखते हैं, कांटों से गुजरता हूँ दामन बचाकर, कांटों से गुजरता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। 1946 में बॉम्बे के एक मुशायरे ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनकी मुलाकात एक फिल्म प्रोड्यूसर AR करदार और म्यूजिक कंपोजर नौशाद अली से हुई। उन्होंने शकील साहब से कहा कि अपनी शायरी का सार एक लाइन में बयान करो। शकील ने फौरन जवाब दिया, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हम दर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। नौशाद साहब इतने मुतासिर हुए कि फौरन उन्हें करदार की फिल्म दर्द जो 1947 में बनी के लिए साइन कर लिया। फिल्म दर्द के गाने बेहद कामयाब हुए। खासकर अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। ये गाना सुपरहिट हुआ और शकील और नौशाद की जोड़ी ने बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू किया। ऐसे बहुत कम नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी पहली फिल्म ही इतनी बड़ी कामयाबी दिलाए, लेकिन शकील साहब ने ये कामयाबी डिजर्व की थी। और फिर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नौशाद अली का संगीत और शकील बदायूनी का कलाम, ये तीनों मिलकर बनाते थे जादू भरे गाने। गाने जैसे 14वीं का चांद हो, सुहानी रात ढल चुकी है, मधुबन में राधिका नाचे रे,
तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। और सैड सॉन्ग्स जैसे रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, ये सब शकील साहब के लिखे हुए गीत हैं। और फिर बैजू बावरा का एक इमॉर्टल भजन, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सगर काज। यही नहीं, मदर इंडिया, मुगले आजम, गंगा जमुना, मेरे महबूब, दो बदन, उनका हर गाना एक सिलसिला है जो दिल को छू जाता है। शकील बदायूनी ने तकरीबन 89 फिल्मों के लिए गाने लिखे। इसके अलावा उन्होंने कई मशहूर गज़लें भी लिखी जो बेगम अख्तर और आज भी पंकज उदास जैसे गायक उन्हें गा रहे हैं। नौशाद, मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार शकील के फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों में शामिल थे। लेकिन शकील सिर्फ एक लिरिसिस्ट नहीं, एक लाजवाब गज़ल गो भी थे। उनका एक शेर, वो लिखते हैं, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाँ बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। अवार्ड्स की बात करें तो शकील साहब ने 3 बार लगातार बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड जीता। 1961 में 14वीं का चांद हो, 1962 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें गीतकार आजम के लक़ब से नवाजा और एक पोस्टेज स्टैम्प जिस पर उनका चेहरा था, इंडिया पोस्ट ने उनकी याद में 3 मई 2013 को जारी किया। जैसे कि मैंने पहले एक सेशन जो साहिर लुधियानवी पर किया था, उसमें मैंने साहिर की एक नज्म ताजमहल का जिक्र किया था, जिसमें साहिर ने ताजमहल कि एक शहंशाह का गरीब मजदूरों पर मजाक बताया था। शेर इस तरह से था, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। लेकिन उसी ताज को अगर हम शकील बदायूनी की नज़र से देखें तो वो कहते हैं कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। इसके साये में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दे दी। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। लेकिन जिंदगी ने उनका साथ नहीं दिया। ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज ने उनकी सेहत को चूर कर दिया। 20 अप्रैल 1970 को शकील साहब से 51 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। आज भी उनकी याद में बदायूं में उनके नाम पर एक रोड है। उनकी गज़लें और गीत आज भी हर दिल में बसे हैं। उनके कुछ शेर से मैं आज के सेशन को ख़त्म करना चाहूँगी। वो लिखते हैं कि मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चार अगर। ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर मेरे दर्द को और बढ़ा न दे। ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर मेरे दर्द को और बढ़ा न दे। और वो लिखते हैं कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। और वो लिखते हैं कि ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।
जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। शुक्रिया।